Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, Uncle Posner Hangs a Picture from class 6, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Uncle Posner hang a picture. Do you know any funny stories? क्या आप कोई मज़ेदार कहानी जानते हो? Think of something that you have seen, heard, read or watched that has made you laugh. तो आप उसके बारे में सोचो जो आपने कभी देखा, सुना, पढ़ा या उसको देखा हो जिससे आपको हंसी आई हो. टेल अदर्स अबाउट इट. दूसरों को भी इसके बारे में बताओ. द ह्यूमरस स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ अबाउट अ मैन विथ अ हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ हु कॉजेज चॉइस इन हिज ओन होम. तो ये जो मज़ेदार कहानी आप पढ़ने जा रहे हो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने बारे में बहुत ऊंची सोच रखता है और जिससे पूरे घर में कोहराम मच जाता है. यू नेवर सा सच अ कमोशन अप एंड डाउन अ हाउस इन ऑल योर लाइफ एज वेन माई अंकल पोजर अंडरटुक टू डू अ जॉब. तो आपने कभी भी इतना कमोशन यानी कि शोर शराबा भाग दौड़ नहीं देखा होगा जितना कि पूरे घर में, जितना अपनी पूरे जीवन में जितना कि अंकल पोजर कोई भी जब काम अपने हाथ में लेने के लिए ठानते हैं. अ पिक्चर वुड हैव कम फ्रॉम फ्रेम मेकर्स एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम. तो एक जो पिक्चर था जो फ्रेम मेकर्स के यहाँ से बनकर आया था और डाइनिंग रूम में रखा हुआ था. वेटिंग टू बी पुट अप, मतलब कि उसको टांगने के लिए उसे रखा गया था. एंड आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट. और आंट पोजर आती हैं और पूछती हैं कि इसका क्या करना है, यानी कि उस पिक्चर का क्या करना है. एंड अंकल पोजर वुड से, अंकल पोजर जो हैं वो कहते हैं ओह यू लीव दैट टू मी, मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ दो. डोंट टू यू ऑफ यू, मतलब एनी ऑफ यू, मतलब कि तुम छोड़ दो या फिर कोई भी जो घर में है वो छोड़ दे. वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, मतलब कि तुम्हें और घर में और लोगों के इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल डू ऑल दैट, मैं सब कुछ कर लूँगा. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन. और उसके बाद वो अपनी कोट उतारते हैं और वो शुरू हो जाते हैं. ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पेन अर्थ ऑफ नेल्स. उसके बाद वो एक लड़की को भेजते हैं 6 पेन, यानी कि एक कुछ पैसे, 6 पेन एक करेंसी है, उसको भेजते हैं उसे देकर नेल्स लेने के लिए, यानी कि कील लेने के लिए. एंड देन वन ऑफ द बॉयज़ आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज़ टू गेट. यानी कि जब उस लड़की को भेज देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उसे कौन सी साइज़ का मंगाना था. तो फिर वो दोबारा एक लड़के को उसके पीछे भेजते हैं कि किस साइज़ का, यानी कि कितना छोटा या बड़ा लेना है. एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन. और उसके बाद वो अपना काम धीरे धीरे शुरू करते हैं. एंड स्टार्ट द होल हाउस. उसके बाद जो पूरा घर है वो इस काम में लग जाता है. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, यानी कि अब कहते हैं कि विल तुम आओ और मुझे मेरा हथौड़ा दो. ही वुड शाउट, मतलब ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि विल तुम यहाँ आओ और मुझे हथौड़ा दो. एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम. और टॉम से कहते हैं कि तुम मुझे रूल दो, यानी कि जो निशान लगाने का रूल होता है वो मुझे दो. एंड आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ डाइनिंग रूम चेयर टू. तो कहते हैं कि मुझे एक स्टेप लैडर भी चाहिए और डाइनिंग रूम से मुझे एक चेयर भी चाहिए, मतलब अच्छा होगा कि एक डाइनिंग रूम से चेयर भी आ जाए. एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम प्लीज़ काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग बेटर. तो उसके बाद वो जिम को भी कहते हैं कि तुम दौड़ते हुए जाओ मिस्टर गॉगल्स के पास और उनसे कहो कि मतलब वो मेरा रिगार्ड, यानी कि मेरा नमस्कार. एंड होप्स हिज लेग बेटर, और उम्मीद करता हूँ कि उनका पैर अच्छा होगा. एंड विल बी लेंड मी हिज स्पिरिट लेवल, और उनसे कहना कि क्या मुझे वो अपना स्पिरिट लेवल उधार देंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए देंगे. एंड डोंट यू गो मारिया, मतलब कि मारिया तुम यहाँ से नहीं जाना. बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट. तो कहते हैं कि मारिया तुम यहाँ नहीं जाना क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि रोशनी, यानी कि मुझे रोशनी दिखाए, लाइट दिखाए. एंड व्हेन द गर्ल्स कम बैक, और जब वो लड़की वापस आती है, शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड. एंड टॉम वेयर इज टॉम मस्ट गो आउट फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड. उसके बाद से उस लड़की को, मतलब जब वो कील लेकर आती है तो उसे फिर से दौड़ाया जाता है कि वो जाके पिक्चर कॉर्ड लेकर आए. एंड टॉम वेयर इज टॉम, फिर टॉम यू कम हियर, और फिर जोर से चिल्लाते हैं कि टॉम तुम कहाँ हो.
तुम कहाँ हो टॉम, यहाँ आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, तुम मुझे वह, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो पिक्चर पकड़ाओ। अब आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य थे वो एक पिक्चर टांगने में अंकल पोस्टर की हेल्प कर रहे हैं। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, उसके बाद वो पिक्चर यानी कि जो टॉम है वो पिक्चर को उठाता है एंड ड्रॉप इट, और वो गिरा देता है। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वो अपने फ्रेम से यानी कि वो फ्रेम से निकल जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और अंकल पोस्टर उसको कोशिश करते हैं कि उसका जो शीशा है उसे बचा लें। एंड कट हिमसेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, यानी कि उनका हाथ कट जाता है। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, उसके बाद वो पूरे घर में दौड़ते हैं। लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल को खोजते हैं। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ, वो अपने उनको जो उनका रुमाल है उन्हें नहीं मिलता है। बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि वह रुमाल उनके कोट के पॉकेट में होता है। ही हैड टेकन ऑफ, जिसको कि उन्होंने कुछ देर पहले निकाला था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उन्हें यह नहीं पता कि वो कोट कहाँ है। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। अब जो पूरा घर था जो कि टूल्स देने में, टूल्स को खोजने में दौड़ रहा था, उसे बंद करना होता है, और वो सारे घर वाले क्या हो जाते हैं, कोट को सर्च करने यानी कि कोट को खोजना शुरू कर देते हैं। वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम, मतलब कि तब तक वो इधर उधर नाचते रहते हैं, मतलब पूरे कमरे में घूमते रहते हैं, और हिंडर देम, और उन्हें धमकाते रहते हैं। डज नॉट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर इज माई कोट, अब वो कहते हैं कि क्या इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा कोट कहाँ है जानता हो। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ, मतलब कि मैं ऐसे लोगों को मैं अपने पूरे जीवन में मैंने नहीं देखा, मतलब कहते हैं कि घर में जितने भी लोग हैं मैंने ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन में नहीं देखा। अपॉन माई वर्ड आई डिड नॉट सिक्स ऑफ यू, मतलब कि अपॉन माई वर्ड, मतलब कि ये जो मेरा शब्द है, मतलब जितने भी छः के छः लोग हैं वो कोई भी काम के नहीं हो। एंड यू कान फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट अगो, मतलब कि तुम लोग मेरा कोट नहीं खोज पा रहे हो जिसको कि अभी मैंने 5 मिनट पहले ही उतारा था। वेल ऑफ ऑल द, मतलब कितने अच्छे हो तुम लोग, मतलब यह व्यंग करते हैं कि तुम लोग कितने अच्छे हो कि 5 मिनट पहले जो मैंने कोट उतारी थी उसे कोट तुम खोज नहीं पा रहे हो। देन ही हैड गेट अप, फिर वो खड़े होते हैं। एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, और उन्हें पता चलता है कि वो जो कोट खोज रहे थे वो उस पर खुद बैठे थे। एंड वुड कॉल आउट, और उसके बाद वो सबसे कहते कि ओह यू कैन गिव इट अप, मतलब कि उसे खोजना बंद कर दो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैंने इसे अपने खुद से खोज लिया है, मतलब ये नहीं बताते कि मैं खुद बैठा था, वो कहते हैं कि मैंने इसे खुद से खोज लिया। माइट जस्ट एज वेल आज द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, might just as well ask the cat to find anything as except you people to find, मतलब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ को खोजने के लिए एक बिल्ली को कह देता वो पता लगा लेती, लेकिन तुम्हारे अलावा, मतलब एनीथिंग एज एक्सेप्ट यू पीपल टू फाइंड, मतलब कि तुम लोग किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा सकते हो, इससे अच्छा तो मैं किसी कैट से कह देता, वो लोग सामान को खोज देता। एंड वेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंड इन टाइंग ऑफ हिज फिंगर, एंड वेन, और जब फिर आधे घंटे बीत गए उनके उंगली को बांधने में, मतलब अपने उंगली पे वो पट्टी वगैरह बांधने के लिए। एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और उसके बाद से नया शीशा आया। एंड द टूल्स, उसके बाद टूल्स भी आ गए, सारे औजार भी आ गए। एंड द लैडर, सीढ़ी भी आ गई। एंड द चेयर, कुर्सी भी आ गई। एंड द कैंडल हैड बीन बॉट, और उसके बाद जो एक मोमबत्ती थी उसको भी जलाया गया, उसे लाया गया। ही वुड हैव अनदर गो, उसके बाद वो फिर दोबारा पिक्चर को टांगने के लिए जाते हैं। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड चार वुमेन स्टैंडिंग डाउन इन अ सेमी सर्कल, यानी कि जब वो दोबारा उस काम पे लगते हैं तो होल फैमिली, पूरा परिवार, इंक्लूडिंग द गर्ल, मतलब कि उस लड़की को लेकर जो कि उनके घर में क्लीनिंग का काम करती। 4 वुमेन का मतलब होता है मेड एम्प्लॉय फॉर क्लीनिंग, तो वो औरत भी जो सफाई के लिए नियुक्त है उनके घर में, वो भी उनके पास सेमी सर्कल में, यानी कि आधा सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। स्टैंडिंग डाउन इन अ सेमी सर्कल, रिप्लाई टू हेल्प, रेडी टू हेल्प, मतलब कि उनके चारों तरफ एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी वो मदद कर सकें। 2 people वुड हैव टू होल्ड द चेयर, 2 लोगों को कुर्सी पकड़नी थी। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, और तीसरा उसको उठा के, मतलब तीसरे को
एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, मतलब कि एक तीसरा जो था उसे सीढ़ी पे चढ़ के उसे देना था, एंड होल्ड हिम देयर, और उसे पकड़ना था। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, चौथा जो व्यक्ति था उसे कील पकड़ानी थी। एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और जो पांचवा व्यक्ति था घर का उसे हैमर देना था उन्हें। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल, और उसे वो नेल पकड़ना था। उन्होंने जैसे ही उसे नेल पकड़ाया गया यानी कि कील पकड़ाई गई, एंड ड्रॉप, वो ड्रॉप हो जाता है यानी कि गिर जाता है। देयर ही वुड से, तब वो कहते हैं इन एन इंजर्ड टोन, मतलब कि वो बहुत उनको शॉक होता है, वो हर्ट होते हैं और घायल जैसी आवाज़ निकालते हुए कहते हैं नाउ द नेल इज़ गॉन, मतलब कि अब ये कील भी गई। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रोल फॉर इट, अब उसके बाद हम सब यानी कि जब कील गिर जाती है तो, और वी वुड ऑल मतलब कि जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो नीचे झुक जाते हैं अपने घुटनों के बल, और ग्रॉल मतलब होता क्रॉल यानी कि रेंगते हुए उस कील को खोजते हैं। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, उस समय वो चेयर पे खड़े रहते हैं, एंड ग्रंट और घुर्राते रहते हैं, मतलब नाराज होते रहते हैं। एंड वॉन्ट टू नो इफ़ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, मतलब कि और कहते हैं कि क्या उन्हें ये इस पूरे शाम तक इस चेयर पे खड़े रहना है, मतलब वो नाराज होते हैं और वहाँ से चिल्लाते रहते हैं कि क्या मुझे इस चेयर पे शाम तक खड़ा रहना होगा। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, उसके बाद से जो कील थी मिल जाती है अंत में, बट बाय द टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन तब तक वो उनका जो हथौड़ा था वो गायब हो जाता है। वेयर इज़ द हैमर, वॉट डिड आई डू विद द हैमर, मतलब कि वो कहते हैं कि वो हथौड़ा कहाँ है। वॉट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने उस हथौड़े का क्या किया। ग्रेट हैवंस, मतलब हे भगवान। सेवन ऑफ यू, मतलब सातों जितने भी तुम लोग हो, गैपिंग राउंड देयर, यहाँ पे जितने भी खाली खड़े हो, एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, कि तुम लोग को बिल्कुल पता नहीं कि वह हैमर मैंने क्या किया, हैमर कहाँ चला गया। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, फिर उसके बाद फिर हम वो हथौड़ा भी उनके लिए ढूंढते हैं। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, उसके बाद जब हथौड़ा मिल जाता है तो उन्होंने जो दीवार पे जो मार्क लगाया था, निशान लगाया था, वो मिस हो जाता है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता, वो गायब हो जाता है। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, अब वो पूछते हैं कि कहाँ पे मुझे कील गाड़नी थी। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम, उसके बाद एक एक करके सबको उस चेयर पे चढ़ना होता है उनके बगल में। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और हम जितने लोग जितनी बार जाते हैं वो अलग अलग जगह पे उसको खोजते हैं, यानी कि वो निशान अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देता है। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो मतलब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो। वन आफ्टर अनदर, मतलब एक दूसरे के बाद वो सबको कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और हमें जोर से मतलब कहते हुए कहते हैं कि तुम लोग नीचे उतरो। एंड ही वुड टेक द रूल, उसके बाद वो रूल लेते हैं, यानी कि निशान लगाने वाला जो स्केल वगैरह होता है उसे लेते हैं। एंड रीमेजर, उसके बाद वो दोबारा नापते हैं। एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ 31 and 3/8 इंचेज, उसके बाद वो देखते हैं कि फाइंड दैट ही वांटेड, मतलब कि उन्हें हाफ 31 and 3, मतलब कि वो एक मेज़र करते हैं कि हाफ 31 and 3/8 इंचेज फ्रॉम द कॉर्नर से, यानी कि कोने से वो अपना निशान लगाते हैं। एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और कोशिश करते हैं कि वो अपने उनके सर के ऊपर हो। एंड गो मैड, और वो पागल हो जाते हैं, मतलब वो चिल्लाते हैं। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स and all arrive at different result, and we would all try to do it, मतलब कि हम सभी लोग कोशिश करते हैं अपने सर के, मतलब कि अपने सर को निशान बनाते हुए। and all arrive to different result, लेकिन हम सब क्या करते हैं कि हम एक अलग अलग उसका जो परिणाम मतलब जो मेज़र होता है वो अलग अलग हम लोग निकालते हैं। and sneer at one another, उसके बाद sneer मीन्स होता है to curl the upper lips as a way of showing dislike towards something or somebody considered to be worthless। तो and sneer मतलब कि वो अपने होठों को ऐसे कर्ल करते हैं और ऐसा कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा जो भी लोग उनको सजेशन देते हैं। at one another मतलब एक दूसरे का जो भी सजेशन होता है उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो डिसलाइक करते हैं। एंड इन द जनरल रो, और उसके बाद वो एक जो सामान्य कतार होती है, द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन, और उसके बाद जो वास्तविक नंबर था वो सब लोग भूल गए होते हैं। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और फिर से अंकल पोजर को फिर से उसको मेज़र करना होता है, यानी कि जो सारे लोग जाते हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे बताते हैं वो मार्क, लेकिन अंकल पोजर को उनका जो सजेशन होता है वो समझ नहीं आता है, और जो वास्तविक
उन्होंने जो मेजरमेंट किया था वो भूल गया होता है और अब अंकल पोजर को फिर से मेजरमेंट करना होता है। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, अब उन्होंने इसको मार्क लगाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, और इस आलोचनात्मक क्षण जो था, व्हेन द ओल्ड फूल was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip. When the old fool was leaning over the chair, मतलब ओल्ड फूल अब यहाँ जो अंकल पोजर को कहा जा रहा है, जब वो झुक रहे थे चेयर के ऊपर, एंड एंगल ऑफ 45 एंगल, मतलब कि 45 के एंगल पे उसको निशान लगाने के लिए, एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट, और कोशिश कर रहे थे कि उस निशान तक पहुँचने के लिए जो 3 इंचेस बियॉन्ड था, मतलब 3 इंचेस से दूर था, व्हाट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, जो कि उनके लिए संभव था पहुँचना, द स्ट्रिंग वुड स्लिप, और जैसे वो पहुँचने वाले होते हैं, जो उनका रस्सी होता है वो गिर जाता है। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो, और वो स्लिप करते हुए वो पियानो के ऊपर स्लाइड ऑन टू द पियानो, और पियानो के ऊपर वो गिर जाते हैं। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विथ विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। तो जैसे ही वो रस्सी, मतलब रस्सी लगाते हैं, रस्सी गिरता है, वो खुद गिर जाते हैं। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट, और अचानक से मतलब एक बहुत ही वास्तविक एक म्यूजिकल इफेक्ट आ जाता है, साउंड आता है, बीइंग प्रोड्यूस बाय द सडननेस, जो कि एक अचानक, मतलब कि अचानक ये घटना होने से, उनके गिरने से प्रोड्यूस होता है, आवाज़ निकलती है। विथ विच ही हैड हेड एंड बॉडी, जिससे क्योंकि उनका जो शरीर था और उनका जो सर था, स्ट्रक ऑल द नोट्स, मतलब कि पियानो के जितने भी बटन्स थे, नोट्स थे, उस पर वो टकराते हैं उसी टाइम, और उससे एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड आंट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। आंट मारिया जो कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं बच्चों को अलाउ नहीं करूँगी, मतलब कि वो कहती हैं कि यहाँ बच्चों को यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अंकल पोजर जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में बात कर रहे थे, उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती हैं कि बच्चों को नहीं सुनना चाहिए, मतलब अंकल जो पोजर थे वो नाराज़ होते हुए अब्यूजिंग वर्ड्स या कुछ भी यूज़ कर रहे थे। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, अंत में अंकल पोजर है वो एक जो निशान था वो फिक्स करते हैं। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल, और जो पॉइंट था उसमें वो नेल लगाते हैं, ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड, मतलब अपने बाएं हाथ से वो क्या करते हैं, जहाँ पे उन्होंने निशान लगाया था अपनी कील को पकड़ते हैं बाएं हाथ से। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ में हथौड़ा लेते हैं। एंड विथ हिज फर्स्ट ब्लो, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, ही वुड स्मैश हिज थंब, उन्होंने अपने अंगूठे पे उसे मार लिया, यानी कि अपने अंगूठे को ही कुचल लिया। एंड ड्रॉप द हैमर, उसके बाद वो जो उनका हथौड़ा है वो गिर जाता है। विथ अ एल, मतलब कि एक चीख के साथ, ऑन समबडीज टोज, क्योंकि वो किसी के पैर के अंगूठे पे गिर जाता है, मतलब वो हथौड़ा गिरता है तो अंकल जो, क्योंकि अंकल का जो अंगूठा था वो भी स्मैश हो जाता है, तो वो भी चिल्लाते हैं। और जब उनका हैमर गिरता है तो एक किसी जो व्यक्ति नीचे खड़े थे, किसी के टोज पे, यानी कि पैर की उंगलियों पे भी गिर जाता है। Aunt Maria would midly observe that next time that Uncle Poser was going to hammer a nail into the wall, she hoped he had let her know in time. आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व, मतलब कि जो आंट मारिया है वो बहुत ही उसको ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रही होती हैं कि जब नेक्स्ट टाइम जब भी अंकल पोजर हैमर और नेल के साथ वो वॉल में, यानी कि नेल लगाने जाएंगे, कील लगाने जाएंगे, शी होप, वो उम्मीद करती कि हैड लेट हर नोट इन टाइम, मतलब वो उनको वो समय पता चल जाए, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर वाइल इट वॉज बींग डन। यानी कि वो कहती हैं कि जब अंकल पोजर भविष्य में फिर कभी जब कील लगाने जाएंगे तो उन्हें वो समय पता हो जाना चाहिए, ताकि वो ये व्यवस्था कर सकें कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मम्मी के पास चले जाएं, मदर के पास चले जाएं, और जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए वो वहाँ से वापस ना आए। ओ यू वुमेन, यू मेक सच अ फ्यूज ओवर एवरीथिंग, मतलब कि वो अंकल पोजर वुड रिप्लाई, अंकल
पोजर जो है वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, रिप्लाई देते हैं कि वो वुमन मतलब कि वो औरत, यू मेक सच अ ह्यूज एवरीथिंग, मतलब तुमने सारा चीज़ डिस्टर्ब कर दिया है। पिकिंग हिमसेल्फ अप मतलब कि अपने आप को ऊपर उठाते हैं। वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब फॉर दिस शॉर्ट, मतलब कि मैं इतना छोटा सा काम क्यों ही कर रहा हूँ, मतलब वो चिड़चिड़ाते हुए नाराज़ होते हुए कहते हैं कि मैं इतना छोटा सा काम कर ही क्यों रहा हूँ। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, उसके बाद वो फिर दोबारा कोशिश करते हैं। एंड एट द सेकेंड ब्लो, और दूसरे चोट में, द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, मतलब कि वो जो नेल है यानी कि कील है वो सीधा प्लास्टर में चला जाता है। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और उसके बाद जो आधा हथौड़ा होता है वो भी दीवार में घुस जाता है। एंड अंकल पोजर भी precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. Precipitated means होता है cause something to happen suddenly, press, यानी कि जो उनका and half the hammer, अंकल पोजर बी परसिपिटेड अगेंस्ट द वॉल, मतलब कि अंकल पोजर का जो सडन अचानक से उनका जो कील और उनका हथौड़ा अंदर घुस जाने की वजह से, सडन अचानक से वो जब हो जाता है विथ फोर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ताकत लगा दी थी, नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज, मतलब कि उनका जो नाक होता है वो भी दीवार में टकराने गया होता है, उनकी नाक भी चपटी हो जाती है। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन, फिर से हमें वो रूल और स्ट्रिंग यानी कि रस्सी को खोजना होता है। एंड न्यू होल वॉज मेड, उसके बाद से एक नया होल तैयार किया जाता है। एंड अबाउट मिडनाइट, और तब तक ये आधी रात हो चुकी होती है। द पिक्चर वुड बी अप, अब पिक्चर मतलब जो तस्वीर थी वो टंग चुका था दीवार में, यानी कि इस पिक्चर को लगाने में आधी रात हो चुकी थी। वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर, मतलब कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, और इनसिक्योर मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये गिर जाएगा। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विथ अ रैप। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग, मतलब कि उसके जो दीवार थे उसके जो चारों तरफ ऐसा दिख रहा था जैसे कि इट हैव बीन स्मूथ डाउन, मतलब उसके नीचे स्मूथ हो चुका था। विथ अ रैक, मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने चोट उसे कितने टूटे फूटे हैं। एंड एवरीबडी डेड बीट एंड रेस्ट एक्सेप्ट अंकल पोजर, तो जो डेड बीट एंड रेस्ट मीन्स होता है अनहैप्पी, और डेड बीट में से वेरी टायर्ड, मतलब जितने भी लोग थे वो थक चुके थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, और अनहैप्पी थे, मतलब कि ना खुश नहीं थे, एक्सेप्ट अंकल पोजर, क्योंकि अंकल पोजर ने तो इतना महान काम किया था तो वो तो खुश थे क्योंकि उन्होंने पिक्चर टांग दी थी, लेकिन जो पूरा परिवार था वो थक चुका था और अनहैप्पी था। देयर आर you, he would say, stepping off the chair onto the Charlesman cons. उसके बाद there you are, मतलब कि वो बोलते हैं कि he would say, मतलब वो बोलेंगे, stepping off the chair, कुर्सी से उतरते हुए, on the Charlesman's con, मतलब कि जहाँ पे जो Charlesman यानी कि जो काम करने वाली थी उसके स्किन पे जो Charlesman's con, and surveying the mess he had made with evident pride. ही वुड से, मतलब वो कहते हैं कि स्टेपिंग ऑफ द चेयर, चेयर से उतरते हुए कहते हैं उस औरत से जो कि जो चाउमिन है यानी कि जो उनके यहाँ क्लीनिंग का काम करती है। कॉन्स एंड सर्वेइंग द मेस, मतलब कि वो पूरा अपना जो स्किन है उसके बाद नीचे उन्होंने जितनी गंदगी फैलाई थी उसको चेक करते हैं। एंड ही हैड मेड विथ एविडेंट प्राइड, बहुत ही गर्व से आते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था। वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट, और वो अपने उस औरत से कहते हैं कि क्यों छोटे छोटे काम के लिए लोग किसी दूसरे आदमी को बुलाते हैं, क्यों दूसरों की हेल्प लेते हैं। यानी आपने देखा कि अंकल पोजर ने एक कील टांगने में और एक पिक्चर को हैंग करने में पूरे परिवार में इतना कोहराम मचाया, और पूरा परिवार पिक्चर टांगते हुए पूरी आधी रात लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।